हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन से। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? तो हमारा सेकेंड और फोर्थ सही है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इट बिगेन्स एट कॉन्सेप्शन, इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय होती है। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय समय पर बदलाव आता है। जन्म के समय वह शिशु कहलाता है। कुछ समय के बाद बालक, फिर किशोर, वयस्क और अंत में प्रौढ़ एवं वृद्ध कहलाता है। बालक की आयु के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि एवं विकास के नाम से जाना जाता है। हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय से ही होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट रिफर्स टू, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? तो हमारा ऑप्शन सही है ए, टाइम्स स्पेंस व्हेन द चाइल्ड इज रेडी फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग्स, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, वह यह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक संवेदनशील अवधि जीवन में वह समय अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे अधिक और गहरा प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू बिलीव इन इफ यू थिंक दैट environment is profoundly influentially through development? एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? तो ऑप्शन हमारा सही है ए, provide assistance to children anytime is with the help of available life circumstances. Children can recover from early negative experiences. बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उबर जाते हैं। की व्याख्या करेंगे।
एक शिक्षिका के रूप में उनकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप उनका दृष्टिकोण यह रहेगा कि वह बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। वातावरण के साथ ही साथ आनुवंशिक कारक दोनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों के आदत निर्माण द्वारा प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन और एजेंसी द्वितीय समाजीकरण की संस्था है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है। बालक के समाजीकरण में विद्यालय स्कूल द्वितीय संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जॉन डीवे के अनुसार विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित मानसिक विकास के लिए दी जाती है। द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था से आगे बढ़ जाता है और परिपक्वता प्राप्त कर रहा होता है। यह विद्यालय सहकर्मी समूहों, मीडिया, धार्मिक संस्थानों आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन ऑपरेशन इज एक्वायर्ड इन। संक्रियाओं पर सक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण में विकसित होते हैं। इसे पियाजे की अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि। अर्थात कोई बालक किसी के मृत्यु की खबर सुनता है तो दुखी होता है या वेदना महसूस करता है, या किसी घटना या कहानी को पढ़कर उसकी विषय वस्तु या वर्णनात्मक घटना को मन में सोचता है। कहानी में सुखद अनुभूति होती है तो वह खुशी महसूस करता है, दुखद अनुभूति होती है तो वह दुखी महसूस करेगा। प्रत्यक्ष तथ्यों या वस्तु को अमूर्त चिंतन कर अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर अनुबंध करता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। और अगर कोई भी आपको सुझाव देना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।